हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो गाइस, हम लोग ने लास्ट जहाँ एंड किया था, मैं आज BGS 185 का रिमेनिंग सेक्शन कर रही हूँ एंड ये है आपका थर्ड क्लास। सो उससे पहले जो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, उसमें मैंने क्लास का अपडेट्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। तो ये आपका थर्ड क्लास एंड सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरवेंशंस, जो कि स्पीच एंड डिफ़िकल्टी का पार्ट है एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो इंटरवेंशन क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो एज यू कुड सी इन द स्क्रीन, मैंने नोट्स बनाया। लैंग्वेज क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोचने से लिंक होता है। द इनिशियल स्टेज इज़ टू टीच चिल्ड्रन देयर थॉट वॉकिंग लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज में काम करने से पहले उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि उस लैंग्वेज के बारे में कैसे सोचा, क्या बोलने जा रहे, उसका ABCD सब कुछ सिखाना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग कुड बी फॉलो टू स्टिमुलेट थिंकिंग। अब हम लोग थिंकिंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा, डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट। जो भी टॉपिक है उस पर डिस्कशन करना और उनको बोलना कि आप उस पर क्वेश्चंस करो। जो भी बातचीत हुआ उस पर प्रश्न को पूछो, जितना पूछोगे उतना आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, अपने लैंग्वेज को इस तरह से सीखो कि कुछ भी कम्प्लेक्स टास्क हो, कम्प्लेक्स पर्पसेस हो या कुछ रीजनिंग वाला केस हो, लाइक जहाँ आपको लॉजिकली सब कुछ बात बताना हो, अपना बातों को रखना हो, तो आप उतना कैपेबल हो सके, उतना आप कैपेबल खुद को कर सको उस टाइप का सिचुएशन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो बोला गया, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट आंसर्स, मतलब जब आपका चाइल्ड आपको कुछ पूछे किसी लैंग्वेज रिलेटेड, तो आपको उसके सवालों को जवाब देना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए कि बेटा बाद में, बेटा ये तुम टीचर से पूछ लो, ये सब नहीं। जब आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, तो आप जवाब दो उसके क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड यूजिंग वाइड वॉक्यूबलरी वाइल टॉकिंग टू दैम, मतलब जब उनसे बात करो, कोशिश करो कि उनसे इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सको, वो वर्ड्स दे सको। लाइक ग्रूमिंग एट होम होता है ना, उनको छोटे छोटे वर्ड्स से उनका स्टार्ट करो ताकि उन लोग और उसमें एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो अगर एक टीचर से छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगी चाइल्ड के साथ, तो चाइल्ड का जो लैंग्वेज में जो जहाँ पे वो लैक कर रहे, जहाँ पे भी वो पीछे है, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज स्पीच प्रॉब्लम, जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज सेड इन दिस पॉइंट, जो भी साउंड स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का, वो दो चीज़ों से जाना जाता है। फर्स्ट इज़ फोनेटिक्स, उसका कैसा साउंड है। दूसरा इज़ फोनोलॉजी, अच्छे से समझते हैं इसको। फोनोलॉजी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच साउंड्स, कैसा तालमेल है स्पीच का साउंड का, ठीक है, वो चीज़। और फोनेटिक्स क्या है हम लोग का, क्वालिटी ऑफ स्पीच विच इंक्लूड पिच एंड लाउडनेस। जो स्पीच हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग किस टोन में बोलना है। जैसे कि अभी उसको समझाना है कि ये काम मत करो, तो हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं, डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट गुड। ये क्या हुआ, लो पिच। अगर हम लोग उसको बोलेंगे आई डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट गुड, ये क्या हुआ, हाई मॉड्यूलेशन स्पीच। तो कौन सा बेटर रहेगा चाइल्ड के लिए, लो मॉड्यूलेशन स्पीच। तो कौन से स्पीच को कहाँ यूज़ करना है, ये हम लोग का आता है फोनेटिक्स में। एंड साउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आता है हम लोग का फोनोलॉजी में, ठीक है। तो ये चीज़ उन लोग को अच्छे से सिखाना है। एंड स्पीच प्रॉब्लम हर चाइल्ड में अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग पर्सनैलिटी होता है, तो स्पीच प्रॉब्लम्स भी अलग होगा, ठीक है। सो जो चिल्ड्रन को डाउन सिंड्रोम को फेस करते हैं, डाउन सिंड्रोम मतलब जो उन लोग बाय बर्थ जिसका ऑलरेडी वो प्रॉब्लम रहता है, उन लोग का क्या हो सकता है, मे टेक वॉइस प्रॉब्लम मे फेस वॉइस प्रॉब्लम। उन लोग अपना वॉइस प्रॉब्लम बाय बर्थ फेस कर सकते हैं। हालांकि जो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन होते हैं उन लोग को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, उनका बाय बर्थ कुछ नहीं होता, उनका मे बी प्रोनाउंसिएशन या फ्लुएंसी में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के चिल्ड्रन होते हैं उनके वॉइस में ही डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग से, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन है उनका कैसा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होता है, जैसे कि स्टैमरिंग, किरण, शाहरुख खान का मूवी सबको याद होगा। और दूसरा हम लोग का क्या है, इस टाइप का स्टैमरिंग है या फिर शटरिंग इशू जो होता है, जो मतलब हम लोग अपने पॉइंट रख नहीं सकते हैं। कोई बोलता तो नहीं मैं ये बोलने वाली थी, लेकिन वो ऐसा जो होता है वो शटरिंग होता है, ठीक है, कुछ बोल नहीं पाना स्पष्ट रूप से। तो वो चीज़ प्रॉब्लम्स होता है, चिल्ड्रन फेस करता है। तो अब हम लोग का स्पीच प्रॉब्लम किस टाइप का है, फर्स्ट इज़ वॉइस, डिलेड स्पीच, हियरिंग इशू, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। डिलेड स्पीच मतलब कोई 10 जन आपको सुन रहे हैं लेकिन आप अपने स्पीच को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। आपको पता है आपको क्या बोलना है, लेकिन जब कोई 10 इंसान सामने हो आप उसको बोल ही नहीं पा रहे हो, दैट इज़ डिलेड स्पीच। हियरिंग इशू,
कोई बोल रहा है आपको कुछ करने, जैसे ब्रिंग समथिंग, आपको सुना ही नहीं दे रहे कि आप वो बोल क्या रहा है, मतलब क्या लाने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, होता ना ऑडिबल डिफ़िकल्टीज़, तो वो काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकुलेशन, जिस तरह से बच्चे बात करते हैं, बेबिश वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब तोतलाना, सरल हिंदी बोले तो तोतलाना, मतलब ये मेरे को करके दो ना, समझ गए, ये लैबित है, उस टाइप का चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैमरिंग और स्टटरिंग, जो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था, वही बर्फी मूवी देखी होगी, प्रियंका चोपड़ा को सबने देखा होगा, तो वो क्या करती है, और सॉरी रणवीर कपूर को आपने देखा होगा, प्रियंका चोपड़ा भी जो फेस करती है, उसका भी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस होगा हम लोग का रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में, कि उसको क्या प्रॉब्लम है। एंड फिलहाल जो ये स्टैमरिंग वाला प्रॉब्लम है वो है रणवीर कपूर का, बर्फी, अंडरस्टूड। So next paper expected topic is reading difficulties and writing difficulties, and we'll discuss today the reading difficulties, ठीक है। So the first paragraph says कि जो maximum children ये face करते हैं वो है reading and writing difficulties. If reading difficulties occurs among normal children, it is regarded as dyslexia. अगर normal children जिसको कोई intake बीमारी नहीं हो, कोई problem नहीं हो, अगर उन लोग का reading difficulties है तो क्या हम लोग उसको कहेंगे, डिसलेक्सिया, ठीक है। वाइल जो दूसरा केस है उसमें क्या होता है, और जो दूसरा केस में क्या होता है कि किसी चिल्ड्रन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो टोटली नॉर्मल है, ही इज़ लाइक नॉट एबनॉर्मल केस। मतलब डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनको कुछ होता है, अब ब्रिंगिंग से पता चलता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम लोग को जब उसको ऑब्जर्व करते तो पता चलता है। लेकिन जो दूसरी ओर से जो चिल्ड्रंस होते हैं उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो कुछ सीख सके। बोलते ना हमारा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो कमज़ोर क्यों, आपको बैकग्राउंड नहीं मिलता, सीखना चाहते लेकिन राइट बैकग्राउंड नहीं मिलता, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो रीज़न्स होता है वो डिसलेक्सिया में फॉल नहीं करते, वो रीज़न्स होते हैं उनके एनवायरमेंटल रीज़न्स की वजह से, जो हमारा इस पैराग्राफ का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, ठीक है। अब जो रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ है वो ब्रॉडली किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ही इलिटरेसी की वजह से, मतलब इलिटरेसी ऑफ ए पर्सन हु हैज़ रीडिंग एज बिलो 7 ईयर्स, 7 साल से पहले जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, लाइक स्टार्टिंग से उसको कुछ सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन लोग का वो एनवायरनमेंट ही नहीं था जहाँ वो सीख सके। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हम लोग का, इलिटरेसी। नेक्स्ट है हम लोग का सेमी लिटरेसी, जब उसका रीडिंग एज 7 to 9 ईयर्स है बाकी बच्चों की तरह, लेकिन वो अपनी एज से कुछ साल पीछे चल रहा है, दैट इज़ 2 ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मतलब अनएबल टू रीड या फिर राइट फ्लुएंटली, जैसे बाकी स्टूडेंट्स बोल पा रहे वो नहीं बोल पा रहा, अपना पॉइंट को नहीं क्लियर कर पा रहा, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग बैकवर्डनेस। नाउ व्हाट इज़ रीडिंग बैकवर्डनेस, लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज। अब आपको लगेगा वो भी तो सेम था, ये भी तो सेम था, नहीं, लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज और रिवर्स रीडिंग जो करते हैं वो चीज़ आते हैं इसमें रीडिंग बैकवर्डनेस में। मतलब बैड एंड डैब, BED बैड होता है लेकिन उनसे BED बोला ही नहीं जाता, उनको डैब दिखता है, DEB। अगेन दरअसल सफारी, वो हमेशा अपनी बुक कॉपी में वही करता था, B के जगह D, D के जगह B। याद होगा उसकी मम्मी उसको बोलती थी क्या है ईशान, D के जगह B, B के जगह D, वही केस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिंग रिटार्डेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस, रीडिंग एज बिलो मेंटल एज। मतलब आपका उम्र है अभी पढ़ाई करने का 10th लेवल के स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आपका मेंटल एज है 1 साल के बच्चे जितना, ठीक है, समझ गया डिफरेंस। सो और क्या डिफ़िकल्टीज फेस होता है एक चिल्ड्रन को रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में, और क्या आता है वो देखते हैं। फर्स्ट है हम लोग का विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़। क्या आता है इसमें, तो ये डिफ़िकल्टीज उस डिफ़िकल्टीज़ में है, विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ आर डिफ़िकल्टीज़ इन विच अ चिल्ड्रन अनएबल्स टू फाइंड डिफरेंस, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसमें, रिवर्स्ड एंड नॉन रिवर्स वर्ड्स के बीच में। तो रिवर्स्ड एंड नॉन रिवर्स वर्ड्स कैसा होता है, जैसे कि बर्न और ब्रन, नहीं समझ में पा रहा कि बर्न क्या है, ब्रन क्या है, कौन सा आगे आया कौन सा पीछे आया। डिप और लिप, नहीं समझ में आया डिप क्या होता है, लिप क्या होता है, कौन सा किसका आगे आया। डिप और पिड, नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ भी, तो वो चीज़ होता है विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ में, ठीक है। और सेकेंड पैराग्राफ ये बोल रहे हैं हम लोग का, अगर वो डिफ्रेंशिएट कर भी सके वर्ड्स में, सपोज समझ में आ गया PID पिड है, DIP डिप है, तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देंगे।
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, वाइट को विच की जगह कर देंगे रिप्लेस, फॉग को टॉक की जगह रिप्लेस कर देंगे, जिसका जो स्पेलिंग है उसका जंबल कर देंगे इन लोग टोटली, ठीक है। Apart from that, such children also face difficulties in drawing figures or writing numbers in correct orientation. पहला इनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज तो आती है, कहीं उनसे कोप अप हो भी गया तो इनका स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़ होता है, चलो उससे भी कोप अप हो जाए, लेकिन ये स्टूडेंट्स फिर क्या फेस करते हैं, ड्राइंग डिफ़िकल्टीज़ भी। अगर आप उसको बोलोगे कि सर्कल बनाना है, उनको वो गोल सर्कल सभी समझ में ही नहीं आएगा कि वो गोल है। जैसे आमिर खान ने बोला, उनके पेरेंट्स को समझाया कि आप ईशान को बोलोगे कि ये बॉल है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि वो बॉल क्या चीज़ है, कितनी दूर से वो फेंका जा रहा है, क्या चीज़ क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है उसको वो चीज़। दूसरा, राइटिंग नंबर इन करेक्ट ऑर्डर। अब जब फिगर्स ही नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं इन लोग को, 1 कौन सा है 2 कौन सा है, तो वो लिखेंगे कैसे। ये तो उनका प्रॉब्लम का बात हो गया। अब सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो चिल्ड्रन विथ विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज में भी हेल्प थ्रू कैसे, एनालाइजिंग वर्ड इनपुट, इनको बताना कि क्या चीज़ है। PAT पैट होता है, मतलब जो शाबाशी मिलती है, पैटिंग, वो चीज़। PUT पुट होता है, जो रखना होता है सामान, पुट। तो उस तरह का वर्ड के साथ इनको सिखाना चाहिए कि ये होता है। यूजिंग कट आउट ऑफ वर्ड्स, मतलब पेपर से आप काट के सिखाओ, लेटर A कैसा होता है, B कैसा होता है। सैंड आर्ट देखा था जो ईशान को सिखाया था उसमें, उस मूवी में, जिसने अच्छे से देखा, मूवीज़ से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उसके स्टोरीज से भी, किस प्रॉब्लम से, सब चीज़ से, नॉट ओनली मूवीज़, कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। तो सैंड आर्ट में उसको A बनाना सिखाया था उसने जब उसका ट्रेनिंग चल रहा था, B बनाना सिखाया था उसको। तो कटआउट से या इस टाइप से इन बच्चों का हेल्प किया जाता है। यूजिंग मार्क्स वाइल रीडिंग, मतलब एक लाइन से पॉइंट कर करके उनको रीड करने में हेल्प करो, वो चीज़ उनको याद रहेगा कि हमको ये करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक भी इसी टॉपिक पे आता है, इसके अंदर आता है, दैट इज़ ऑडियो वर्बल डिफ़िकल्टीज। आई सेड यू ऑडियो वर्बल डिफ़िकल्टीज एंड रेमेडियल मेजर्स पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है, तो ये रही, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट का जब एक स्टूडेंट का वो पीरियड चलते रहता है, एक बच्चा का वो पीरियड डेवलप होते रहता है, मतलब वो एज चलते रहता है, तो अगर उस बीच उसका कुछ भी कमी रह गया तो उससे क्या होगा, ऑडियो डिस्क्रिमिनेशन का डिफ़िकल्टीज उस चिल्ड्रन में दिखेगा, ठीक है। रिज़ल्ट क्या होगा, जैसे बाकी सब बोल पा रहे हैं, वो चाइल्ड वो चीज़ अच्छे से बोल नहीं पा रहा होगा, वो रिटेल नहीं कर पा रहा होगा उस स्टोरी को। ही कुडंट बी एबल टू से एनीथिंग क्लियरली एज कम्पेयर टू रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ हिज एज, ठीक है। तो चलो माना हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, हो सकती है वो करेक्ट सीक्वेंस में वर्ड्स को बोल रहा हो या नंबर्स को अरेंज कर पा रहा हो, पा रहा हो या सक रहा हो या वट एवर इट इज़। सो हो सकता है कि ही इज़ एबल टू डू डैट, लेकिन फिर वो कहाँ लैक करेगा, किसी भी लेटर्स को सही प्रोनाउंस करने में, सही तरह से उच्चारण करने में। और जब उच्चारण करने में गलती होगी तो कहीं ना कहीं ये पोर वोकेबुलरी का उसका साइन हो जाएगा, आगे जाके उसको और दिक्कतें देंगी, ठीक है। चिल्ड्रन विथ ऑडियो वर्बल लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज में ऑल्सो हैव डिफ़िकल्टीज इन ब्लेंडिंग साउंड्स। तो अगर उनका ऑडियो वर्बल क्लियर नहीं है तो साउंड को कैसे मिक्स करेंगे, उसमें भी उनको डिफ़िकल्टीज आने वाली है। जैसे कि च एंड श नहीं समझ में आता कौन सा च एंड स है, दोनों एक ही जैसा लगता है, कॉकटेल। So they may pronounce a letter individually, but sorry for that. तो हो सकता है इन लोग लेटर को इंडिविजुअली प्रोनाउंस कर ले, दे मे प्रोनाउंस अ लेटर इंडिविजुअली कि ए बी ब हो सकता है, बट आर अनएबल टू ब्लेंड दम इन अ वर्ड। लेकिन वहीं अगर आप उनको वर्ड बोलो तो लाइक कर जाते हैं, टेबल बैटल सब मिक्स अप, कुछ भी क्लियर नहीं उस वक्त, ठीक है। चलो अब दिक्कतें तो आती है, लेकिन अब इनका हेल्प भी तो करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या बोला गया, सच चिल्ड्रन कैन बी हेल्प बाय रीडिंग आउट बुक्स, मैगजीन्स और अदर टेक्स्ट इन द एनवायरनमेंट। तो या तो आप उनके सामने कोई बुक पढ़ लो, जैसे कि कॉमिक बुक हो गया, तो हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं,
तो पहला बात तो आप उनके सामने स्टोरी टेल करो, जो मैंने आपको बोला कॉमिक्स पढ़ो, जो उन लोग को जो भी रीडिंग करके उनको समझ में आए, जैसे भी इंटरेस्टिंग बना सको आप बनाओ उसके लिए, ठीक है। दूसरा मेजर्स क्या ले सकते हैं हम लोग, मैचिंग साउंड्स। क्या है ये, द चाइल्ड सेज अ साउंड दैट कैन बी सस्टेन्ड सच एज दिस और इज। समझ में आ गया, इज़ मतलब ऐसे वर्ड्स बोलो जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सुन सके एंड समझ सके और वापस रिपीट कर सके। जैसे THIS दिस ईज़ वाला आया, एंड ईज़ मतलब बहुत ईजीली करो विद एन ईज़, पेशेंस के साथ। तो आया तो दोनों स में ना, समझ पा रहे हैं उन लोग वो चीज़। दे रेज हैंड इफ़ टीचर रिपीट सेम साउंड। जब उन लोग को वो चीज़ क्लियर हो रहा है तो इन लोग भी इंटरेक्टिवली पार्ट ले रहे हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, child is focused to concentrate on the positioning of the tongue, lip, etc. while producing sound. कुछ भी साउंड बोलने से पहले उसको पोजीशन बताओ कि कैसे होना चाहिए। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहाँ पे ला लगना है, समझ में आ गया। इस टाइप के वर्ड, सिल्ली, तो हम लोग ने कैसे यूज़ किया इस वर्ड को, तो उस टाइप का चीज़ कि इन लोग को बताना है कहाँ हम लोग को फोकस करना है, चाइल्ड को वो चीज़ बताना है, ठीक है। यूजिंग राइमिंग गेम्स, राइमिंग गेम्स करके दिखाओ आप उन लोग को। जैसे कि बाय चूजिंग अ राइमिंग सेंटेंसेस द टीचर माइट हेल्प द चिल्ड्रन इम्प्रूविंग देयर डिफ़िकल्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, टीयर इज़ अ पार्ट ऑफ फियर। तो ऐसे सेंटेंसेस दो जो राइम करते हैं वर्ड को। यहाँ कौन सा सेंटेंस में हम लोग को वर्ड हाईलाइट हुआ, टीयर ऑफ फियर, ठीक है। प्रोवाइडिंग पिक्चर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो जो आप वर्ड्स दे रहे हो उसका पिक्चर्स उनको प्रोवाइड करो ताकि उनको और क्लैरिटी मिले उस चीज़ में। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, बाकी का पॉइंट्स आप अपने वो टॉपिक पे देखिएगा और मिलेगा आपको उसमें। सो यू द मोर यू विल रीड इट द मोर यू विल गेट इट। मैंने ग्लिम्स दे दिया आपको उसका, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम विथ हाई ऑर्डर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। क्या है इसमें, जब आप कोई रीडिंग करते हो तो उसमें आपका ऑडिटरी जो सुनने का होता है और फोनेटिक स्किल्स जो आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन से होता है बहुत ज़रूरी होता है। एट द इनिशियल स्टेज द यंगर रीडर चूज ग्राफोफोनेमिक cues, that is looking at spellings and recalling words when guessing unknown words। तो इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, कोई भी बच्चे जिनको नहीं आता एकदम से वो क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने सीखा होगा अपने इनिशियल स्टेज में, अगर पपाया बोलना है तो कैसे बोलेंगे, PAPAYA, पपाया, उस टाइप का। तो इस तरह से रीड कर करके सीखते हैं। तो स्कूल टाइम में सब इस चीज़ से गए हुए हैं, इस तरह से जो अननोन वर्ड्स है उससे वो फैमिलियर हो जाते हैं। And as he is more proficient, he relies on context of puzzles out unknown words। तो जितना वो फैमिलियर होता है तो वो वर्ड्स, पिक्चर्स, वो सब को आइडेंटिफाई करने लग जाता है और ज़्यादा सीखने की उसमें जागरूकता बढ़ जाती है। इस टाइप के चिल्ड्रंस का गलती कहाँ होता है, जहाँ वो मिसयूज़ करते हैं वर्ड्स के साथ। 3 डायमेंशंस के बेसिस पे इनका मिसयूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ ग्राफोफोनिक मिसक्यू। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इस फर्स्ट में क्या होता है, चिल्ड्रन सिमिलर वर्ड से मिसक्यू कर लेता है। दैट इज़ बटर फॉर बैटर, बैटर बटर सब सेम लगता है इनको। लॉक लॉग वो भी सेम लगता है। लॉक लुक लॉग ये इस लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक मिसक्यू। व्हेन चिल्ड्रन मिक्स अप 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैविंग सिमिलर मीनिंग, ठीक है। सेंटेंसेस तो अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। जैसे कि मदर इज स्पीकिंग, मदर इज सिंगिंग। तो क्या है, ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है, एक में बोलना और एक में गाना, लेकिन वोकेबलरी तो वॉइस का यूज़ हो रहा है ना, बोल भी रही है मुंह से, गा भी रही है मुंह से। सिमिलर सेंटेंसेस डिफरेंट सेंटेंसेस सिमिलर मीनिंग के साथ। तो यहाँ जो चिल्ड्रन है वो थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सिमेनेटिक मिसक्यू। सिमेनेटिक मिसक्यू में क्या है, मिक्सिंग अप वर्ड विथ सिमिलर सिनोनिम और वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग। या तो जिसका सेम सिनोनिम होता है जैसे कि पर्यायवाची, या फिर उसका सेम अर्थ होता है, उसको इन लोग कॉकटेल कर देते हैं, ठीक है। सो दैट वाज फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग। आफ्टर डेट ये ख़त्म हो जाएगा आपका। और इसमें मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस को कवर किया है, दोनों क्वेश्चंस को कवर किया। डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग कल हो जाएगा। तो फर्स्ट में स्पीच एंड डिफ़िकल्टीज़ का वो डिस्कस किया गया पार्ट 1 में। देन ऑडियो वर्बल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्कस कर ही लिया है। उसी के साथ रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ जो है वो भी डिस्कस हो गया, हाफ पार्ट इज़ डन। एंड रिमेनिंग इज़ राइटिंग डिफ़िकल्टीज़, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़
please subscribe our channel, like stay tuned with us, like all the videos of ours, and support us. We need your support so that we can grow and stay connected. Thank you.